अच्छा, आपको एक और बड़ी खबर में बता देता हूं। झारखंड में जो प्रदर्शन चल रहा था उसके सिलसिले में रांची में 12वां दिन था इस आंदोलन का छात्रों का। वहीं पेपर लीक और नौकरियों में धांधली, सरकारी नौकरियों में धांधली के खिलाफ चल रहा था ये प्रदर्शन। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र धरने पर बैठे थे। तो आज राहत की खबर यह आई है कि थोड़ी देर पहले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो इन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। दरअसल सोनम वांगचुक ने इनसे सीधे वीडियो कॉल पर बात की और इनको अपना समर्थन दिया, जिसके बाद इन्होंने पानी पिया और अपना अनशन खत्म कर दिया। 4 दिन से ये लोग अनशन पर बैठे हुए थे। आंदोलनकारी छात्रों ने कल विधानसभा घेराव का ऐलान भी किया हुआ है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आश्वासन दिया है कि हम सारी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों पर आगे बढ़ने की कोई आश्वासन उन्होंने नहीं दिया था। अब देखिए कि कल ये लोग क्या करते हैं। ये तो एक डेवलपमेंट हुई। दूसरा, आज वो कॉकरोच जनता पार्टी के जितने लोग थे उन लोगों ने आज वहां संभाजी नगर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में घर पे घर है ना उसका, एक मीटिंग की उन्होंने। घर है उसका, अभिजीत दीपके का घर है, वहां पर इन्होंने मीटिंग की और उस मीटिंग में के बाद उन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वहां की तस्वीरें ले लीजिए, अगली खबर की तस्वीर ले लीजिए। तो वहां उस मीटिंग के बाद अभिजीत दीपके और सौरभ दास और जितने और लोग थे सबने आकर के ये सबसे पहले तो झारखंड प्रोटेस्ट के बारे में कहा कि हमारा उनको समर्थन है और हमने उनसे बात भी की है, वीडियो कॉल पे बात भी किया और हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, ये उन्होंने दावा किया। लेकिन ये नहीं बताया कि हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। कल उन्होंने एक और इंटरव्यू में शायद ये कहा कि हम सब लोगों की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जाएंगे। टाइफाइड हो गया उसका, 1 मिनट टाइफाइड हो गया। एक ही को है ना सर टाइफाइड, हाँ, उसका कहना थोड़ी है। तो दूसरी बात उन्होंने वो बात रिपीट की अपनी सवाल के जवाब में कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। देश को इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों का इस सिस्टम से भरोसा उठ गया है। लोगों को जरूरत है कि कोई एक ऐसा ग्रुप बने, कोई एक ऐसा प्रेशर ग्रुप हो जो सरकार के ऊपर नीतियों को लेकर के दबाव बनाता रहे। Are you saying that the CJP will effectively be a pressure group and not a political party? For now, the CJP will be a pressure group because what India needs exactly right now is a pressure group. तो क्या विकल्प के तौर पे राजनीति में आएंगे? सवाल वही है। मैंने आपका उसका ही जवाब दिया मैंने अभी कि अभी इंडिया को जो जरूरत है वो एक पब्लिक मूवमेंट की है। मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पूरी सुन रहा था आते हुए, ऑफिस आते हुए, तो इन्होंने ये बात पहले भी कही थी कि हम एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे। प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या? दबाव बनाएंगे हम सरकार के ऊपर। तो दबाव कैसे बनता है? दबाव तो ऐसे ही बनता है जैसे जंतर मंतर पर आपने बनाया। पब्लिक का दबाव होता है, नैतिक दबाव का आपको मतलब नहीं रह गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बुद्धिजीवी लोग आ जाएं, बताएं कि सिस्टम में ये खराबी आ गई है। ऐसे लोगों की तो कमी नहीं है हमारे यहाँ पर, लेकिन जो काम इन्होंने एक बार कर लिया जंतर मंतर पर जाके, क्या बार बार कर पाएंगे? अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे तो फिर और क्या तरीका है कि आप सरकार के ऊपर किसी भी रूप में कोई दबाव, प्रेशर कोई क्रिएट कर सकें? अगर मान लेते हैं इनकी इंटेंशन सही है कि हम वेल मीनिंग लोग हैं और हम चाहते हैं कि सरकार कुछ गलत करती दिखे तो हमारा उनके ऊपर एक नैतिक दबाव रहे, लेकिन वो कैसे होगा? त्रिपाठी जी बताइए। नहीं, वैसे ही होगा जैसे आम आदमी पार्टी बन गई थी, या वैसे ही होगा जिससे आम आदमी पार्टी में चले जाना है। अब ये लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं वो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि इनको अपनी जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसका एहसास है। मूल बात जहाँ करना जरूरी है, इनको भी पता है कि जंतर मंतर पर 20 दिनों तक इनको 1000 की संख्या नहीं पहुंची। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं जो इनके प्रशंसक हैं, इनके मतलब एकदम से इनके लिए सब कुछ बोल रहे थे। वो भी कह रहे थे कि ऐसे कैसे होता है, 100-200 लोग हैं, आज तो 40-50 ही रह गए थे। वो तो सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होना, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई, उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं भाई, एक आदमी बैठा हुआ है, ये व्यक्ति एक इस उम्र का, उसके साथ गए। साथ में कॉज बहुत बड़ा था, मुद्दा बहुत बड़ा था, सबको लगता है, सबके घर में बच्चे हैं। उसी में वो उसका ऑन स्क्रीन मार्किंग वाला, वो SM वाला मसला था, CBSE वाला, ये भी मसला था। कुल मिलाकर ऐसा नहीं कि सरकार ने नहीं किया था, सरकार ने उस वक्त भी 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, सरकार ने उस वक्त भी सारी प्रक्रिया शुरू की थी, सरकार ने उस वक्त भी सब कुछ किया था, लेकिन उस वक्त एक मोमेंटम क्रिएट हो गया। क्या दोबारा वो हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता। इसलिए सवाल नहीं उठता है कि पहली बात तो सरकार सतर्क रहेगी, अब ऐसे कोई भी ऐसा मसला है उसको छोड़ेगी नहीं, इतना लूज नहीं छोड़ेगी। दूसरा, पब्लिक को भी पता है कि आप ऐसा प्रेशर ग्रुप दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं चलता है। मतलब भारत छोड़ दीजिए, वर्ल्ड की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप नहीं है जो कहे कि अच्छा हम एक काम करेंगे, हम प्रेशर ग्रुप हैं तो हम बीच बीच में जब हमें टाइफाइड वगैरह हो जाएगा तो हम सोफे पर बैठ के इंटरव्यू देंगे और बाकी हम आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं होता है।
प्रेशर ग्रुप का सीधा सा मतलब पॉलिटिक्स में होता है, या तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड एनजीओ की तरह काम करें, सोसाइटी वेलफेयर की तरह काम करें और कहें कि भाई हम इस क्षेत्र में काम करते हैं। जब आप कहते हैं हम सब करेंगे, तो इसका मतलब आप जो कह रहे हैं ना, एक जो शब्द अभी विजय जी ने धीरे से कहा कि अभी, मतलब अभी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत इंपॉर्टेंट बहुत तो अभी हम पार्टी नहीं बनाएंगे। अभी नहीं बनाएंगे। अभी प्रेशर तो ग्रुप अरविंद के जी ने तो मतलब कसम वसम भी खा ली थी, सब कुछ कह दिया था कि राजनीति में नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये लोगों को भी पता है कि ये कहां तक जा सकते हैं, कितनी इनकी क्षमता है, और उसी को शायद ये एक तरह से कहेंगे असेसमेंट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप मानते हैं कि इनकी जर्नी यहीं तक थी? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा। ये चलेगी, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी बनने में एक प्रोसेस होता है, एक टाइम लगता है। शुरुआत में प्रेशर ग्रुप के तौर पे ही काम करते हैं, एनजीओ के तौर पे काम करते हैं, आज यहाँ कर रहे हैं, कल झारखंड जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या कहीं और जाकर जहाँ जहाँ हो सकता है वो करेंगे। फिर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, अलग अलग राज्यों में आएंगे, फिर जब ज़रूरत होगी कहेंगे कि भाई, फिर क्या होगा कि आप और हम यही सवाल करेंगे, भाई आप सीधे राजनीति में क्यों नहीं आते, जो अरविंद जी से पूछ रहे थे। पूछा गया तो फिर कहेंगे सौरभ जी आप रोज रोज कह रहे हो, तो लो हम आ जाते हैं राजनीति में। और राजनीति में आना कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं समझता कि ये लोग भी क्यों जरूरत होगी राजनीति में आ जाएंगे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक इलेक्शन प्रोसेस वाली कंट्री में राजनीतिक दल बनाने में क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनसे बार बार सवाल हो रहा है उनसे, इसीलिए इट्स टू अर्ली ना। कोई भी काम होता है, ठीक है, हो जाएगा, और अभी वो तो बनाएंगे ही। अभी तो इनकी जंतर मंतर के सारे उसके बाद प्रकरण के बाद पहली तो इनकी सब पूरी टीम की मीटिंग हुई है आज। इसके बाद इन्होंने आज इन्होंने एक छोटी सी ब्रीफिंग की है। कल ये जो है अपनी बातचीत करके, अंदर की सारी डेलिब्रेशंस करके, कल आप एक डिटेल बात बताएंगे मीडिया को कि हमने क्या तय किया है, कि हम आगे जाकर के क्या करना चाहते हैं। ये एक E20 वाली बात इन्होंने जरूर की थी आज की, हमें इस मुद्दे में बड़ा दम लगता है। मैं ये मानता हूँ कि देखिए, प्रेशर ग्रुप्स अपने आप में काम कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिया में प्रेशर ग्रुप्स हैं, किसानों की यूनियंस हैं, मजदूरों की यूनियंस हैं, CII जैसे या FICCI जैसे प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो अपने जो उद्योग जगत के आपस में जो है वो बात कहते हैं, वो जाके सरकार के साथ बात करते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स की पॉलिटिक्स या फिर प्रेशर ग्रुप्स की मतलब तरीका अपने आप में देश में है। अगर वो उस जगह जाना चाहते हैं तो क्या उनको समर्थन मिलेगा, ये बड़ी बात है। क्या उस तरह का समर्थन, जिस तरह का समर्थन उन्हें जंतर मंतर में दिखाई दिया, चाहे वो सोनम वांगचुक के कारण दिखाई दिया या अदरवाइज दिखाई दिया, क्या वो दिखेगा, ये देखने वाली बात। सोनम वांगचुक को लेकर सवाल हुआ उनसे बार बार कि आपके आने वाले जो भी आप आगे करेंगे काम, कोई मुद्दा उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, पार्टी बनाएंगे, सोनम वांगचुक की क्या भूमिका होगी। उन्होंने कहा हमारे मेंटर थे, मेंटर रहेंगे। इतना ही, जितना मैंने बोला इतना ही बोले, मेंटर थे, मेंटर रहेंगे। इसका मतलब वो कुछ नहीं रहेंगे आपके अब। निश्चित रूप से मुझे लगता है उनकी राह अलग है। बिल्कुल, सोनम वांगचुक भी कोई मतलब इनके सारे इश्यूज के ऊपर साथ में नहीं आएंगे। उनको लगा था इस मामले में आना है तो वो आ गए। और मुझे लगता है कि ये अभी अपने आप को टटोल रहे बेसिकली, कि अभी दिल्ली में हमने किया तो क्या महाराष्ट्र में हम कोई मूवमेंट किसी इशू पर खड़ा कर सकते हैं, क्या हम उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। अभी उनका फोकस उत्तर प्रदेश है, और 26 अगस्त को ये उत्तर प्रदेश में बैठक करने जा रहे हैं लखनऊ के अंदर। ये उत्तर प्रदेश जा रहे हैं लखनऊ में मीटिंग करने, तो इनका अगला फोकस उत्तर प्रदेश होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि अभी अपना दायरा बढ़ाएंगे, अपनी टीम बढ़ाएंगे, अपने लोगों को, तमाम लोगों को जोड़ेंगे, और उसके बाद ये तय करेंगे कि इस मूवमेंट को आगे कैसे लेकर जाना है। और ये निश्चित रूप से जंतर मंतर के बाद खाली घर पर तो नहीं बैठ जाएंगे कि चलो जंतर मंतर हो गया, अब बोरिया बिस्तर सिमेंट का घर में बैठते हैं। ये सारे विकल्पों पर काम करेंगे। ये राजनीतिक विकल्प के रूप में काम करेंगे, ये एक NGO के विकल्प के रूप में काम करेंगे, एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में कैसे वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर काम करेंगे, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यूनियन को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तमाम ऑप्शन पर विचार करके तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है।